गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम बैक। माई सेल्फ इज कृष्ण कुमार सिंह और हमने जो लक्ष्य ईटी की सीरीज कंटिन्यू की थी कर रखी है। उसमें ये लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है जो 5 मार्क्स का है, जिसे आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो रिलेशन एंड फंक्शन है। आज हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे रिलेशन और फंक्शन पे। यानी आज की क्लास में हम रिलेशन और फंक्शन के टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से कवर हो रहा है, ठीक है। जैसा कि हमारा स्लोगन है, जम के पढ़ो ढंग से पढ़ो, यानी जम के भी पढ़ना है और ढंग से भी पढ़ना है। दोनों चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और आज की जो क्लास का मोटिव है बेसिकली क्या है, वो इंट्रोडक्शन है किसका, रिलेशन और फंक्शन का। यानी आज हम रिलेशन और फंक्शन को ढंग से जानने की कोशिश करेंगे, यानी इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। आज हम इसके हर कॉन्सेप्ट को प्रॉपर फॉर्म में जानेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो टॉपिक है बेसिकली कौन कौन से टॉपिक है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, वन वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। और ये सिलेबस से हटा रखा है, पर जब इसे पढ़ रहे हैं तो ये भी सीखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। बच्चों बहुत ध्यान सुनना इस बात को कि क्लास को लास्ट तक सुनोगे तो ही बेनिफिट मिलेगा। डिफरेंट टाइप, यानी मैंने इस क्लास के अंदर टोटल जितनी भी फॉर्म्स हो सकती हैं एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं वो सारी फॉर्म कवर कर रखी है। पर स्टार्टिंग इजी से टफ की ओर है, यानी हम बेसिक से डिटेल में चलेंगे और लगभग सारे कंसेप्ट यहाँ कवर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक सुनना समझना है, ठीक है। तो इन्हें आप जानते होंगे, ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम एपीजे अब्दुल कलाम था। इन्होंने कहा है जब तक आप अपनी नियत जगह पर नहीं पहुंचते तब तक लड़ना बंद ना करें। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि जब तक आपको आपकी मंजिल ना हासिल हो जाए तब तक एफर्ट्स कमजोर नहीं पड़ने चाहिए, आपके एफर्ट कंटिन्यू चलते रहने चाहिए। यानी आपने शिद्दत के साथ मेहनत करनी है। आपने जब तक 80 मार्क्स स्कोर नहीं करना, 80 मार्क्स जब तक कवर नहीं कर लेते तब तक आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। भाई हमने जो पढ़ा था, हमने कहा था भाई हमारे जो सेशन थे 5 मार्क्स का जो सेशन है आज हम फाइनली से कंप्लीट कर रहे हैं। ये 5 मार्क्स का सेशन हमारा कंप्लीट है। अगली जो सीरीज स्टार्ट होगी वो 3 मार्क्स की स्टार्ट होगी और टारगेट होगा हमारा 18 मार्क्स। भाई ये तो 20 मार्क्स के लिए था, 20 मार्क्स पढ़ा। अगला टारगेट 18 मार्क्स होगा जिसके अंदर 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, यानी वैरायटी 4 है, क्वेश्चन 6। इसके बारे में आपको एक इंट्रोडक्टिव वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। कल परसों जब भी हो फिजिबल होगा आपको मिल जाएगी कि अगला जो सेशन है वो किस तरह से कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक। टॉपिक हम पढ़ने वाले, हाँ 4 टॉपिक में हमने एक एवाई पढ़ लिया था, एक 3D के बारे में पढ़ लिया था। 3D के 2 कॉन्सेप्ट थे, दोनों लाइन के बारे में और शॉर्टर डिस्टेंस के बारे में। उसके बाद हमने इसके सारे केसेस पढ़ लिए थे हमने। उसके बाद हमने मैट्रिक्स मेथड सीखा और आज की जो क्लास है बच्चों वो है इक्विवेलेंस रिलेशन की। और इसी के साथ हमारा टॉपिक ओवर हो रहा है इस कंसर्ट कंडीशन से। और आज का जो शेड्यूल था, आज हमने टारगेट कर रखा था कि हाँ ये टॉपिक हम खत्म कर देंगे, तो आज हम इस टॉपिक को खत्म करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से बताऊं, वीडियो लास्ट तक सुनोगे तो ही बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा। ढंग से सुनोगे सारी चीज समझ में आ जाएंगी। चलिए मैं इक्विवेलेंस कंसेप्ट को समझाने जा रहा हूं। आज मैं इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पहले बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात कर रहा हूं। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात तो कर रहा हूं, पर इक्विवेलेंस रिलेशन को मैं करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको समझ में अच्छा है। नंबर ऑफ वेराइटीज यहां बढ़ाई हुई है, डिटेलिंग जहां जरूरत होगी वहां डिटेलिंग दूंगा। देखिए सबसे पहले आपके पास क्या आ गया, 2 चीजें देखनी होती हैं। क्या गिवन क्या है, तो आपके पास गिवन क्या है बच्चों, आपके पास एक गिवन है टी, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। तो गिवन क्या है, टी गिवन है जो कि क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल कह सकते हो आप इसको, ठीक। दूसरा आता है आर, जिसमें रिलेशन बताया गया है कि T1
and T2 T1 T2 सच दैट T1 कंकरेंट है T2 के। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ या ना? अब अगर कंकरेंट है तो हमें क्या शो करना है? हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। तो बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन में तीन पार्ट है। पहला आता है रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस है। देखो आप पे गिवन पार्ट है, आपने गिवन पार्ट शो कर दिया। सबसे पहले आपको शो करना है रिफ्लेक्सिव। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं? हम लिखने का तरीका देखो बच्चों, ऐसे लिखना है आपको, ऐसे ही है T1 belongs to relation for each। सेम लैंग्वेज लिखनी है आप लोगों ने, सेम लैंग्वेज लिखनी है। T1 belongs to T। यानी कहना ये चाह रहा है कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है भाई? जहां इनपुट और आउटपुट सेम अगर हो और ऐसी कोई कंडीशन जस्टिफाई हो जाए रिलेशन में, तो वो होता है रिफ्लेक्सिव। तो यहां बच्चों कहने का सेंस ये हुआ कि सेम इनपुट और सेम आउटपुट की अगर कंडीशन होल्ड हो सकती है किस में? रिलेशन में, तो हम इसे रिफ्लेक्सिव कहेंगे। तो वो कह रहा है कि जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, सबके सब इसी रिलेशन को फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो अब आप जानते हो कि T1 T यानी एवरी, यहां स्टेटमेंट को सपोर्ट कर दो। एवरी ट्रायंगल इज कॉन्करेंट टू इटसेल्फ। ठीक है, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अगला आता है सिमेट्रिक। क्या आता है बच्चों? सिमेट्रिक आता है। सिमेट्रिक में क्या करना होता है? लिखने का तरीका देखो, T1 T2 belongs to relation implies T2 T1 belongs to relation for all T1 and T2 belongs to T। यानी अगर T1 T2 के कॉन्करेंट है तो ऑब्वियस सी बात है T2 भी क्या होगा? T1 के कॉन्करेंट होगा। तो क्या होगा? T1 and T2 belongs to T होगा। यानी T1 अगर कॉन्करेंट है किसके? T2 के, देन वेरी ऑब्वियस T2 भी क्या होगा? कॉन्करेंट है, होगा T1 के। तो ये भी क्या हो गया? इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ऐसी ट्रांजिटिव चेक करना बच्चों। कैसे करना है? ट्रांजिटिव करना है। अब ट्रांजिटिव में क्या करना होता है बच्चों? T1 T2, ध्यान रखना पैटर्न, सेम पैटर्न ही लिख के आना एग्जाम के अंदर, सेम पैटर्न। T1 एंड T2 यहां तीन एलिमेंट है, देखो से रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट, इसमें दो एलिमेंट और इसमें तीन एलिमेंट। T2 T3 belongs to R implies that T1 and T3 belongs to R for all T1 T2 and T3 belongs to T। ठीक है, सिमिलरली सेम ही वैसे ही है। तो इट satisfied all condition, so it is equivalence रिलेशन। भाई सारे के सारे सेटिस्फाई हो गए तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, मैंने कहा वैरायटी बढ़ेगी, वैरायटी बदलेगी अगर आप ध्यान दोगे तो। क्वेश्चन की वैरायटी बदलेंगी अगर आप ध्यान दोगे तो। क्वेश्चन देखो यहां पर, अगले क्वेश्चन में उसने बोला है ना ही तो रिफ्लेक्सिव शो करना है और ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव, और केस क्या है? ये रखा है, और आर क्या है? रिलेशन है। ठीक है, क्या है? रिलेशन। तो गिवन पार्ट बच्चों,
आप पे जो गिवन पार्ट है दो हैं, आर सेट ऑफ रियल नंबर, थोड़ा सा, हाँ, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर कुछ अलग डिफरेंस करते हैं, और आर जो है रिलेशन है। आर क्या है? रिलेशन है। ए बी सच दैट, आगे बात समझ में। अगला आता है रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले आता है रिफ्लेक्सिव। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव में क्या करना है आपने? रिफ्लेक्सिव में क्या करना है? रिफ्लेक्सिव में क्या करना है? सेम, आपको नहीं करना है ना। अगर आपको जस्टिफाई नहीं करना तो कोई भी एक एग्जांपल दे दो या कोई ऐसी कंडीशन लिख दो जो जस्टिफाई ना कर रही हो। तो आप यहां पर करो 2 और 2 ले लो, रियल नंबर का पार्ट है ना ये, अब रिलेशन है, बस यहां नोट कर देना है फॉर ईच। अगर एक भी कंडीशन जस्टिफाई नहीं हुई तो पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना, ये क्या रिलेशन है और ये रियल नंबर है, ठीक है। तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव है ना। ऐसी सिमेट्री के बारे में बात करते हैं। आपने क्या किया? 2 3 लिया, क्या किया बच्चों? सॉरी, मैंने यहां पर एक गलत इंफॉर्मेशन लिख दी, ये करेक्ट कर लेंगे बच्चों। 2 2 पे तो जस्टिफाई हो जाएगा। कितना हो गया? 2 2 पे 4 हो गया 2। यहां पर आप क्या करेंगे? हाफ ले लेंगे। जब आपको नहीं करना हो और कंडीशन अजीब लगे तो हाफ ले लो। देखो हाफ लेने से क्या होगा? हाफ और हाफ का स्क्वायर, तो ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी कंडीशन जस्टिफाई नहीं हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं इसको लेता हूं, ये आपका रिलेशन होल्ड करता है और इंप्लाइज दैट 3 और 2 फॉर ऑल 2 और 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखो यहां पर नजर आ रहा होगा आपको 2 और रिलेशन 9, तो ओके जी। यहां पर 2 का और 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 और 2 का स्क्वायर, ये भी फिजिबल है भाई। 1 ले लो, 1 और 3 लेते हैं भाई, इसे करेक्ट कर लीजिए। देखो आपको नहीं करना है तो आपको ऐसा एग्जाम्पल वहां देना है कि जो जस्टिफाई ना करे। क्या करे? जस्टिफाई ना करे। तो देखो 1 का स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना, तो ये क्या है? जस्टिफाई नहीं कर रहा है। आपको नहीं वाले एग्जाम्पल डालने हैं, नॉट सिमेट्रिक। ऐसी ट्रांजिटिव पे चलते हैं। तो बच्चों ट्रांजिटिव में देखते हैं हम, जो चाहिए वो एग्जाम ने जो चाहता है वो आपको करना होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव में आपने क्या किया? 1 2 लिया या हाफ ले लो, 1 2 लिया और फिर उसके बाद 2, ये रिलेशन होल्ड कर दिया, 2 और हाफ ले लो। जस्टिफाई करना है ना आपको, तो आप कर दीजिए कोई वैल्यू, कोई भी लेकर नॉट जस्टिफाई कर दीजिए उसको, ठीक है। तो ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। फॉर ऑल ऐसी 1 और हाफ करेंगे तो भी रिलेशन होल्ड, सॉरी ये इंप्लाइज दैट होल्ड नहीं करेगा। फॉर ऑल 1 2 एंड हाफ, सॉरी 1 हाफ एंड 1 2 हाफ डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। बस इस तरीके से आप क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हैं। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बताने जा रहा हूं। पेपर में ना इस टाइप के क्वेश्चन आने के आसार है, पूरे आसार एग्जाम में। हो सकता है सेम ही क्वेश्चन एग्जाम में ना फंस जाए, हो सकता है सेम ही क्वेश्चन एग्जाम में ना आ जाए, यानी इस क्वेश्चन के पर इसे लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, यानी आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, चीजों को ढंग से समझना पड़ेगा। द फर्स्ट, यहां आपको देखना है कि आप पे गिवन क्या है। तो ए कार्टेजन ए, ये आप पे गिवन है, ठीक।
गिवन पार्ट में क्या है, एक आर्जिन है। दूसरा गिवन है रिलेशन, तो रिलेशन दे रखा है ए बी रिलेशन सी डी इज वॉट इफ, बच्चों यही इंपॉर्टेंट बात है, यही फैक्ट है जो आपको समझना है। ए प्लस डी ये बी प्लस सी के इक्वल है, ठीक है। अब हमें समझना क्या बच्चों, यहां से हमें समझना है कि अब जो एलिमेंट है ना वो किसका, एक आर्जिन ए का है, एक आर्जिन ए का है। तो जो एक आर्जिन ए के एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, पेयर फॉर्म में होंगे ना। किस में होंगे, पेयर फॉर्म में होंगे। इसीलिए अब एलिमेंट एक एलिमेंट नहीं रहेगा, एक पेयर हो गई है। तो मैं रिफ्लेक्सिव समझाने जा रहा हूं। रिफ्लेक्सिव को लिखना कैसे आपने, रिफ्लेक्सिव में ए बी रिलेशन ए बी लिखना है। मतलब ये पूरा एक एलिमेंट का काम कर रहा है और ये भी एक एलिमेंट का काम कर रहा है। अब चेक करना है इफ, भाई जस्टिफाई भी तो करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि ए और डी को ऐड किया और बी और सी को ऐड किया। मतलब कहना क्या चाह रहा है वो, ए डी ये वाला और बी सी ये वाला। तो मैं भी यहां पर क्या करूंगा, ए और बी यानी ये वाला और बी प्लस ए ये वाला ऐड कर लिया। तो मैंने देखा कि जो आंसर आ रहा है वो एक्चुअल में इक्वल ही है ना। यहाँ 4 ईच लिखना है, ठीक। और यहाँ लिखोगे ए बी जो पेयर है ना वो क्या है, एक आर्जिन ए का पार्ट है, मतलब एलिमेंट है। तो ये जस्टिफाई हो गया, इक्वलेंस। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। ऐसी सिमेट्रिक करते हैं। तो बच्चों सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक के अंदर क्या होगा, ए बी, यहां आपने ध्यान रखना है दोनों पेयर अलग होंगे। इफ यहां पर रिवर्स, देखो पहले कैसे कर रखा है उसने, रिवर्स में क्या देखा था, इसके साथ और इसके साथ दिया हुआ है ना, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब मैंने क्या था, इंप्लाइज दैट, क्या कहा था, इंप्लाइज दैट सी और डी रिलेशन किसके साथ करेंगे, ए बी के साथ। ऐसे ही होता है ना भाई। तो इफ, अब यहां देखते हैं हम फिर वही रूल, ये लास्ट वाले और इसका, तो सी प्लस बी और डी प्लस ए। तो हमने देखा कि ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम ही है ना, अरे इक्वली तो है दोनों। तो यहां लिखेंगे फॉर ऑल ए बी एंड सी डी इज बिलोंग्स टू ए कार्डिजन ए। ये लिखने का तरीका बच्चों, ये लिखने का आपका तरीका है, ठीक। ये दोनों सेम आ गए ना, इसीलिए हमने कहा ऐसे ही ट्रांजिटिव करना है। ट्रांजिटिव में क्या करोगे बच्चों, 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे, 3 पेयर हो जाएंगे। मतलब ए आर ए बी एफ, ये तो सेम ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना, ठीक। फिर उसके बाद सी डी रिलेशन ई एफ ले लो, क्या लोगे, ई एफ। तो सी प्लस एफ और डी प्लस सी। अब तीसरा कोमा लगा दिया, ये लग गया, तीसरा लिया, इंप्लाइज दैट अगर ए बी रिलेशन ई एफ जस्टिफाई हो गए, तो देखो ए प्लस एफ, ध्यान रखना पहला और लास्ट और दूसरा और फर्स्ट, बी प्लस ई, तो काम खत्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक तो आ गई बात समझ में। इसके बाद लिखोगे फॉर ऑल ए बी बी सॉरी सी डी एंड ई एफ, ये सारे क्या है, ए कार्डिजन ए के पार्ट है। अब बात आई कि इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से आपको ना इसको जस्टिफाई करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबको ऐड कर लो भाई। आप क्या करो ना,
वैल्यू निकालो ऊपर से, आपस में चेंज करके वैल्यू निकालो और यहाँ पुट करके चेक कर लो। ठीक है, आपस में वैल्यू निकालो और यहाँ पुट करके चेक चेंज कर लो, काम खत्म। या फिर दोनों दोनों को ऐड कर लेते हैं। चलो AD BC है, तो दोनों को मैं अगर ऐड करता हूँ AD प्लस C प्लस F इज इक्वल टू B, ये कर दिया हमने, है ना। अब देखो, जो मुझे क्या रिमूव करना है, मुझे AF चाहिए ना, AF चाहिए, तो DC को रिप्लेस कर दो। मैं DC की जगह क्या लिखूंगा, A प्लस F, और DC की जगह मैं लिख रहा हूं DC, सॉरी, हाँ, DC की जगह मैं यहां से वैल्यू निकाल लेता हूं। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, जो भी आप कर लो। यहाँ से ना क्या करो, C माइनस डी इजकल टू F प्लस F माइनस E निकाल लो और रिप्लेस कर दो यहाँ पर। जब आप रिप्लेस करोगे बच्चों तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, यानी इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके उसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। अगर फिर भी कोई दिक्कत समस्या है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं इसे दोबारा से, मतलब इसके जैसे और क्वेश्चन दोबारा से आपके डाउट सेशन में कंटिन्यू कर लूँगा। अगर आपका डाउट, ध्यान रखिएगा, अगर डाउट आएगा तो ही आगे कराऊंगा, अदरवाइज सेशन ही ओवर कर दूंगा। अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे हम। डाउट जितने कमेंट मिलेंगे उतने ही डाउट्स आपके डिस्कस किए जाएंगे आगे। चलिए, 1-1 फंक्शन समझिए। 1-1 फंक्शन है क्या? 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन समझते हैं। देखो 1-1 में होता क्या है, बेसिकली f फंक्शन दे रखा है, a टेंस टू a, क्या देखा है, a टेंस टू a दे दिया। ओके, अगर a टेंस टू a दे रखा है, या फिर रियल टू रियल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। fx दे दिया आपको, यहाँ दे दिया मान लो 3x प्लस 1, ठीक। तो आपको 1-1 के लिए 4-1-1, यहां पर आप x1 पुट करोगे, यहां पर x2 पुट करोगे, और दोनों को यहां पर क्या करोगे, इक्वल कर लोगे। अगर दोनों इक्वल रखने पर उसके वेरिएबल भी इक्वल आते हैं तो हम कहते हैं ये 1-1 है। कहते हैं क्या, 1-1 है। तो यहां पर क्या हुआ, x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो ये क्या हो गया, 1-1 फंक्शन। ठीक, इस तरीके से हम 1-1 कंडीशन को जस्टिफाई करते हैं, शो करते हैं। ठीक, पर ये तो हो गया सिंपल कंडीशन। अब अगर क्वेश्चन को टिपिकल बनाया जाए, घुमाया जाए, देखो बच्चों, जहां ओड पावर है तो डायरेक्ट वैसे होगा, जहां इवन पावर होगी, क्या होगी बच्चों, इवन पावर। अगर वीडियो के उसमें आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट जरूर करें। एक्स स्क्वायर, तो वहां प्रॉब्लम आती है स्क्वायर वाले में। यहां भी आप सेम ऐसे करोगे, x1 रखोगे, x2 रखोगे, सेम आपने वही कंसेप्ट लगाया, fx1 को इक्वल लेकर चलना है। और अगर उससे प्रूव हो जाए कि x1 और x2 इक्वल हैं तो बात खत्म हो गई, है ना, पीछे पड़ा था हमने। तो अब आप क्या करोगे, यहां से x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, इधर लाके दो फैक्टर बन गए बच्चों, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। यहां पर आपको स्पेशली इस मैपिंग को भी देखना पड़ता है। ठीक है, यहां इस मैपिंग को भी आपको देखना पड़ता है। अब वो कह रहा है रियल नंबर है, क्या है, रियल। 1-1 का मतलब होता है, 1-1 का मतलब होता है, ये जो भी पढ़ा रहा हूं टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं एग्जाम में, बहुत ज्यादा डिटेलिंग और बहुत ज्यादा अननेसेसरी टाइम नहीं खराब कर रहा। ठीक है, तो यहां पर आप 1-1 की बात करते हो तो एक डोमेन का एक ही रेंज होना चाहिए, एक डोमेन का एक ही रेंज होना चाहिए। तो आपने 1 डाला,
आपने 1 डाला तो आपको 1 मिला, पर आप नोटिस करेंगे कि -1 डालने पर भी 1 ही मिल रहा है। तो ये तो दो अलग अलग डोमेन हो गए ना, दो अलग अलग डोमेन पे एक ही है, तो ये तो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। फिर ये कंडीशन पॉसिबल, अगर ये कंडीशन पॉसिबल है तो हम क्या बोलेंगे, नॉट 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन। फिर से बता दो बच्चों, जिनमें पावर, जिन फंक्शनों में पावर हो 2 4 6 8 यानी इवन पावर हो, वहां पर आपको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा, और जहां ओड हो डायरेक्ट इजीली हो जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, जनरली देखा गया है कि लगभग जो सिंपल क्वेश्चन है, अगर बिना पावर के 2x+3 समथिंग उस टाइप का है, या 3x+1, तो हमेशा वो 1 1 होते हैं। ठीक है, ये जनरल देखा गया है। अब आते हैं ऑन टू फंक्शन के ऊपर। ठीक है, किसके बारे में, ऑन टू फंक्शन के बारे में। तो रियल टू रियल आप पे मैपिंग हुई। ठीक है, कोई भी फंक्शन मान लो, ये दे रखा है आपके पास 2x+1, क्या बोल रखा है, 2x+1। तो आपको यहाँ चेक क्या करना होता है, देखना होता है कि इसके सारे प्रीमेज, जैसे मान लीजिए मैं दो यहाँ पर दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे इन्वर्स टाइप का भी करवाना पड़ेगा समझाने के लिए। ठीक है, तो हम इसे y = 3x मानते हैं +1, हालांकि इन्वर्स वाला कंसेप्ट लग रहा होगा आपको, पर देखो अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए, रिवर्स, ये इस साइड चला जाए और ये इधर, हालांकि दोनों सेम है, तो अब हमें देखना ये है, हमें देखना ये है कि ये देखो y -1/3, देखना मुझे ये है कि ये जो फॉर्म आई है ना, ये बिलोंग करती है रियल नंबर से या नहीं। देखो बच्चों, जब आप इनवर्स यानी रिवर्स करते हैं, इसको कैसे करते हैं, रिवर्स करते हो, तो ये इनपुट होता है और ये आउटपुट हो जाता है, मतलब इसमें तो सेम ही रहेगा, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ देखो क्या करोगे, यहाँ पर ये रियल नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रियल नंबर। तो ये पॉसिबल है रियल नंबर पे, यस ये पॉसिबल है, इसलिए क्या है, ऑन टू फंक्शन है, ये क्या है, ऑन टू फंक्शन। पर अगर मैं इसी क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन पे यहाँ पर चेक करता हूँ, क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन में इसे ऐसे ना करके ऐसे करते हैं। ठीक है, केवल ऑन टू के लिए बात कर रहा हूँ, तो सेम वही वाली बात, 3x+1। हमें प्रीमेज देखना पड़ता है कि प्रीमेज हो रही है, एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जो आपके पास प्रीमेज है, क्या ये देखो रिवर्स फॉर्म, ये इसका इनपुट हो गया और ये इसका, तो हमारा जो r है प्रीमेज n जो है, क्या ये नंबर n से बिलोंग करेगा। तो आपको ध्यान होगा कि फ्रैक्शन फॉर्म कभी n नेचुरल नंबर में नहीं आती, नहीं आती ना, तो ये नॉट होगा। तो यहाँ नॉट ऑन टू फंक्शन है। कोई भी फीडबैक, कोई भी समस्या कुछ भी लग रही हो तो आप पूछ सकते हैं, पूछने में कोई समस्या नहीं है, कमेंट करिए, कमेंट के हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक को। यानी इसमें आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मुझे लगता है ऑन टू भी आपका क्लियर है। एक क्वेश्चन करवा देते हैं जिससे कि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा आपका बढ़ जाए। ठीक है, तो देखो जी, आपके पास क्या दिया हुआ है, ये दे रखा है फंक्शन, मैं यहाँ f(x1) ले रहा हूँ। ठीक, और f(x1) लूँगा तो ये क्या होगा, कुछ इस टाइप का होगा। ऐसी f(x2) लोगे आप, x2, और इक्वल कर लोगे आप, क्या कर लोगे, इक्वल कर लोगे। तो आपने नोटिस किया कि इसे सिर्फ सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे आप, x1 x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस x2, एक पेड़ तो बन रहा है आपका अच्छा सा। और अगर मैं x1 x2 यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ दूसरे वाले में से, तो आपका माइनस कर लेते हैं यहाँ पर। देखो बच्चों, यहाँ कुछ स्पेशल नहीं है, ये x1 है, इधर से इधर गया ये x2 हो गया। ठीक, फिर x2 x1 का स्क्वायर और x1 x2 का स्क्वायर, तो यहाँ से x1 x2 कॉमन निकालने पर x1 माइनस x2 मिल रहा है। अरे हाँ या ना, रिप्लाई भी करते रहो। x2, अब यहाँ पर x1 बचा यहाँ, तो x1 माइनस x2
माइनस में x1 x2 x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 माइनस x2 का कॉमन निकाला, 1 माइनस x1 x2 इक्वल टू 0। तो x1 इक्वल टू x2 हो गया और 1 इक्वल टू x1 x2। हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब हम किसको वेटेज दें? तो हमने कहा था इसमें वैल्यू डाल के चेक कर लो। कैसे करोगे? मैपिंग आपके पास ये रही, वैल्यू डालो, जस्टिफाई करो। तो आप नोटिस कर रहे हो, आप यहाँ नोटिस कर रहे हो कि दूसरी वैल्यूज डालने पर इसके रिजल्ट में इम्पैक्ट अलग पड़ेगा। मतलब वैल्यू डाल के चेक करो। तो आपने 2 डाला, मान लो क्या किया यहाँ पर, इसमें 2 पुट किया, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1। अब 1/2 डालो, तो 1/2 और 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये 2 बाई कितना हो गया? 5 हो गया, है ना। और यहाँ देखो जस्टिफाई करो, तो 1/2 4 प्लस 5 5/4, है ना। और अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं प्रॉपर रिवर्स करके, तो भी ये 2/5 आ गया। 2 बाई क्या आ गया? सॉल्व करते हैं इसको, तो इसका आंसर 2/5 ही आ रहा है। तो आप देख रहे हो रिजल्ट सेम आ रहा है, रिजल्ट सेम आ रहा है। हैंस ये क्या होगा? नाइदर 1 1 फंक्शन होगा। क्या होगा? नाइदर 1 1 फंक्शन। और बच्चों अगर नाइदर 1 1 फंक्शन है तो देखो ऑन टू के लिए यहाँ कर लेते हैं, ऑन टू के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर ये तो क्लियर हो गया, नाइदर 1 1 फंक्शन हो गया ना, 1 1 फंक्शन, ये तो प्रूफ कर दिया हमने। ओके, अब ऑन टू क्लियर करते हैं। तो ऑन टू में क्या होगा भाई? रिजल्ट तो कुछ होगा ही ना। आपके पास x/x² प्लस 1 है, तो कोई रिजल्ट होगा भाई, रियल नंबर में होगा ना। मान लो 1 ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? रियल नंबर मान लेते हैं कि आपकी जो कंडीशन है 1 है, रियल है तो 1 मानेंगे। यहाँ पर 1 मानते हैं तो क्या होगा? x² प्लस 1, यहाँ से x² माइनस x प्लस 1। एक सेकेंड, ये ना, हाँ ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखो 0, अगर यहाँ से आप निकालते हो तो देयर इज नो रियल रूट, नो रियल रूट, ठीक। सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। आपको देखना है कि इमेजेस बननी चाहिए, प्री इमेजेस बन रही है तो काम खत्म हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। इसमें कुछ है नहीं, आई थिंक पेज का कुछ इशू हो गया है पीपीडीज के अंदर, तो कोई वो नहीं है। हाँ जी, आज हमने क्या पढ़ा? इक्विवेलेंस। बच्चों आपकी फीडबैक मुझे चाहिए, बिना फीडबैक के मजा नहीं आएगा। अपनी फीडबैक दीजिए, डाउट जो होता है वो पूछिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन। आज हमने इक्विवेलेंस से बात करी, 1 1 फंक्शन की बात करी, ऑन टू फंक्शन के बारे में बात करी। अगर दोनों ही सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम इसे 1 1 ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। भाई 1 1 का ना एक और नाम है, 1 1 को इंजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ऑन टू का नाम क्या है? सरजेक्टिव। और बच्चों 1 1 ऑन टू का जो नाम है वो है बाइजेक्टिव। ये सिलेबस में नहीं है, बाइजेक्टिव सिलेबस में नहीं है। यही दो आपको करना है, ठीक है। पर दोनों एक साथ सेटिस्फाई हो जाए तो बाइजेक्टिव ही कहलाता है, बट देयर इज नो नीड टू बी जस्टिफाइड। फीडबैक और सजेशन के लिए फॉलो इंस्टाग्राम, गूगल फॉर्म, और इंस्टाग्राम के साथ साथ टेलीग्राम भी फॉलो करिए, टेलीग्राम भी फॉलो करिए भाई, ठीक है। टेलीग्राम भी फॉलो करिए। टेलीग्राम, एक और बात बता दूं बच्चों, जो बच्चे लास्ट तक बात सुन रहे हैं और बातों को समझ रहे हैं, टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है 1 मार्क्स की क्वेश्चनों की। इसे मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां टेस्ट सीरीज मतलब आपके असाइनमेंट सारी चीजें आपको मिल रही हैं, ऑलरेडी मिल रही हैं, तो वहां से आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। इसी के साथ क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।